लड़का थोड़ा हो तुम लोग अपने से नहीं बोलना सीखेगा, छोटा लड़का कुछ सिखाएगा? बताओ तो। अरे कहते हैं घर है ना, जब यहाँ नहीं सीख रहा है तो घर जाकर क्या सीखेगा? उम्र का था तुम्हें तो छोटा लग रहा है, तुम्हारे साथ पढ़ रहा है उधर से। अरे तू कैसे नहीं आया इसमें? मरगाओ धरा जी सब धराओ। हाँ अरे चल जाएगा, सही चल जाएगा। वो सब साइज बना वाले हूँ, यहाँ से ज्यादा आई न रहा होगा वो। ए रबानी बोलेगा जेब पर कराम का दूसरा पाठ है रे। ये सब पढ़ाई हो गया। रबानी कहाँ तक पढ़ाई हुआ? अमीबा तक कहा हो गया? अमीबा शुरू करना रे बोगा नहीं। चलिए हम जैव परक्रम के जितना प्रक्रम था, स्वपोषी परपोषी परपोषण के जितने प्रकार था, श्रम प्राणी संपोषण तो सब हो गया ना। आइए अमीबा से आप सोच लीजिए कि अमीबा से क्वेश्चन बनता है तो बनता है, और एग्जाम में आपकी पूछता है 1-2 नंबर तो पक्का है, 100 नहीं 110% लेकर चलिए कि अमीबा से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। याद है अमीबा के बारे में कुछ? बोलो कुछ पॉइंट बोलो तो अमीबा के बारे में। हाँ अमीबा अपना भोजन जो है एक उत्पाद द्वारा बनाता है। अमीबा अपना भोजन उत्पाद द्वारा ग्रहण करता है। अच्छा अमीबा के जो आकार होता है, सुनो पहले, अमीबा का आकार जो होता है वो क्या होता है? जो नहीं चला ठाकुर जी, अमीबा का आकार जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित। यानी कहा जा सकता है कि अमीबा का आकार अनिश्चित, यानी कोई भी आकार बना दीजिएगा हो जाएगा। दंडाकार, छड़ाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, षटकोणीय, अष्टकोणीय, जितना बनाना वो बना दीजिए। अमीबा जो होता है अनिश्चित आकार का होता है, अनिश्चित आकार का होता है। ये पॉइंट हो गया। आपके पूछता है कि अमीबा के कोशिकीय जीव है, तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। कह देगा निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव क्या है, 3-4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें याद रखिएगा अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या जी? एक कोशिकीय जीव। अगर अमीबा का बात चर्चा करते हैं तो आपको बताया जाता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो किसका आता है अंतर्गत? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है कौन सा आता है जी? तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। यानी कौन सा पोषण के अंतर्गत आता है? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः बात करता है कि जो नदी तालाब झील तालाब में पाया जाता है। इसको जो स्थान होते हैं रहने का जो बताया जाता है कि नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है या झील, ये सब जगह आपको अमीबा पाया जाएगा यानी मिलता। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अमीबा का आकार किसी प्रकार का कर दीजिएगा या आपको अमीबा हो गया। किसी प्रकार का छाट बना दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आपको अमीबा हो जाएगा। तो अमीबा का आकार कोई निश्चित है? अमीबा का आकार निश्चित है? अनिश्चित। अमीबा के कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? उत्पाद द्वारा। अमीबा के कोशिकीय जीव है। अमीबा कहाँ पाया जाएगा आपको? और अमीबा जो है किसके पोषण के अंतर्गत आता है? प्राणी सम या सम प्राणी बोला जाता है ना, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। अमीबा से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा ना, बता दीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए अमीबा के बाद हम लोग आते हैं, ये सुनो पहले, पोषण में आपको देता है मनुष्य पोषण। मनुष्य पोषण ध्यान दीजिएगा। मनुष्य जो है भोजन को पाचन कैसे करता है? मनुष्य भोजन के पाचन से प्राप्त होता है।
मनुष्य जो है पोषण किससे होता है? भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। चाहे कोई मनुष्य है ना, तो मनुष्य अपना भोजन जो कहां से प्राप्त करेगा? पाचन करेगा तब ना जी। हाँ, तो मनुष्य जो है आदमी छपा गया जी, नहीं लगा आदमी नहीं है, व्यक्ति है। चलिए मनुष्य जो है, देखिए नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, मान लीजिए आदमी है। तो मनुष्य जो है अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? भोजन से। किससे प्राप्त करता है? भोजन से। भोजन से प्राप्त करता है। हम रहे थे को रही, बिना भोजन करने आपको पोषण प्राप्त हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, भोजन जिससे प्राप्त करता है, पाचन होगा तब ना। तो भोजन को पाचन से लेके, मतलब शुरुआत से लेके यानी पाचन क्रिया तक आपको बताना है। तो यहाँ पर है कि मनुष्य भोजन का पाचन आहार नाली में होता है। और आहार नाली जो है आप किससे भोजन, मनुष्य में पाचन बताते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में क्या पढ़ रहे हैं? पाचन। पाचन अरे पोषण। मनुष्य में पोषण जे बोलते से बोल देता। सुनो, तो पहला चीज है कि मनुष्य में पोषण। सुनो पॉइंट, मनुष्य में पोषण कैसे होता है? भोजन से प्राप्त होता है। भोजन के पाचन से, भोजन के पाचन से प्राप्त होता लिख दिए, समझ दिएगा। पूरा लाइनें लिख देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। मनुष्य में जो है पोषण किससे प्राप्त होता है? भोजन के पाचन से। भोजन के पाचन से। और जैसे ही मनुष्य के भोजन के पाचन से प्राप्त होता है तो बहुत चीज होता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में भोजन पचना प्रारंभ कहां से करता है? क्वेश्चन है, सुनिए पहले। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां शुरुआत होती है, या मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से होता है? कहां से होता है? मुंह से होता है। कहां से होता है आपका? मुंह से। या मुख जानते हैं आप क्या लिखता है लोग? मुख क्या लिखता है लोग? मुख भी एग्जाम में दिल रहेगा आपको, है ना। एग्जाम में रहेगा ना, कहेगा कि मनुष्य में भोजन क्रिया प्रारंभ होती है। मुंह देख के ना दिल रहेगा, मुंह कैसे लेगा? पहले वहीं से पचना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि मुंह में जो लार पाया जाता है, एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, जो वहीं से पाचन क्रिया होता है। क्योंकि भोजन हम खाइएगा तो चबाइएगा, ऐसे तो ना निकल जाएगा, उसको पाचन करिएगा ना। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? लेकिन आपसे पूछेगा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां समाप्त होती है? मुंह से तो होता है प्रारंभ। मुंह से क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्या होता है जी? प्रारंभ होता है, यानी क्या होता है? शुरू होता है। क्या होता है? लेकिन अगर पूछेंगे कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां समाप्त होती है? छोटी आंत में होता है। कहां होता है जी? छोटी आंत में। यानी छोटी आंत में जो होता है पाचन क्रिया क्या होता है? समाप्त। पाचन क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होता है? समाप्त होता है। क्वेश्चन आपको रहेगा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां समाप्त होती है? छोटी आंत। और शुरुआत कहाँ होता है? मुंह से शुरुआत होता है और छोटी आंत में खत्म हो जाता है। एकरा बीच कहता है, सुनिए पहले, मनुष्य में पोषण से प्राप्त होता है। तो मनुष्य के पोषण में विभिन्न चरण होते हैं। मनुष्य के जो होते हैं पोषण, एकरा में विभिन्न चरण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुंह में खाइएगा, छोटी आंत में धीरे जाके आपको पच जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण होता है। मनुष्य के, सुनो पहले, मनुष्य के पोषण या मनुष्य के पोषण के विभिन्न चरण है। विभिन्न चरण है। सुनिए, विभिन्न चरण क्या है? चरण बोलिए। मनुष्य के पोषण के विभिन्न चरण क्या है? तो पहला जो है आपका अंतःग्रहण। कुछ करना, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण जानते हैं, जब कोई भोजन खाते हैं तो पहले उसे क्या करते हैं? ग्रहण न करते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, यानी ग्रहण करना। ऐसे थोड़े के बैठे रहिएगा और कहिएगा कि हमको पोषण होगा, पाचन हो जाएगा ना।
भोजन जो है उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दूसरा क्या है आपको? दूसरा क्या है? पाचन। जैसे मुंह में लेते हैं तो हमसे पाचन क्रिया प्रारंभ होता है और जाके छोटी आंत में कहा होता है पाचन क्रिया समाप्त होती है। पाचन। तीसरा क्या है? अवशोषण। अवशोषण। देखिए अवशोषण क्या है, जब भोजन पचता है उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, सुनो, पोषक तत्व जितना है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन हो गया, उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? उसको सोखता है ना। फिर अवशोषण के बाद क्या आता है आपको? स्वांगीकरण। कैसे लिखा गया जी? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? अवशोषण से पराग। अवशोषण से अवशोषण क्या होता है? जितना भोजन पचता है उसमें से जो पोषक तत्व उसे क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषण से पराग ओकरा बाद कोशिका तक पहुंचाना, कोशिकीय श्वसन कहता है, या क्या कहते हैं हम लोग? स्वांगीकरण कहते हैं। जो उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा रहेगा ना, उसे सोखेगा और सोखने के बाद क्या होगा? कोशिकाओं तक पहुंचाना, उसी क्या हो गया आपको? स्वांगीकरण। अब पांचवा क्या है आपका? बहिक्षेपण है रे, पारी ना, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण ये क्या होता है? बाहर को निष्कासन की जाएगा सीधा बात। अब मान के चलिए जो आपको उसका आवश्यक चीज था, आवश्यक चीज क्या था आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण यानी पोषक तत्व था, उसको आप सोख लिए। सोखने के बाद क्या किए? स्वांगीकरण किए, उस कावों तक पहुंचा दिए, जिसको जहां जरूरत था तहां आप पहुंचा दिए। अब जो उसमें आपको खराब पदार्थ बच जाता है, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पदार्थ। तो बहिक्षेपण का मतलब हो गया आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना। क्या कहना? बाहर निकालना। यही का हो गया बहिक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? बहिक्षेपण। यानी मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण होते हैं। तो पहला चरण है कि भोजन को आप क्या करिए? अंतःग्रहण करिए। दूसरा बात क्या कीजिए? उसको पाचन होता है। जब भोजन जब खाइएगा, इंगलिएगा, उसको अंतर्ग्रहण कीजिएगा तो पचवे नहीं करेगा। पाचने के बाद क्या होगा? भोजन में जो आवश्यक चीज होगा उसको क्या करेगा? आप शोषण करिएगा। जैसे आपके भोजन में पोषक तत्व हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण जितना होगा से उसको सोखेंगे। सोखने के बाद क्या करेंगे? स्वांगीकरण करेंगे। जहां जहां आपको आवश्यक चीज है पहुंचाना, कोशिकाओं तक वहां पहुंचाइएगा। अब ऐसा चीज नहीं है कि भोजन जो करिएगा सब चीज सब उसमें सबको आवश्यक चीजें हैं, कुछ अनावश्यक चीजें हैं जिसको बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ बोलते हैं, जो शरीर के लिए अनावश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। वो क्या करेगा? उसको बहिक्षेपण करेगा, यानी खराब पदार्थों को बाहर निकालेगा। यहाँ पर कर देने के बाद पोषण के चरण खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक बाद हम लोग चलते कुछ पाचन। इसको बात क्या आपको? पाचन है जी। पाचन में क्या कहता है सुनिए। पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। आपसे कहने ऑब्जेक्टिव में लगा कर बोल देगा, सुनिए पहले। पाचन कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक है कि रासायनिक है? तो यहाँ पर आपको जोड़ देता है कि पाचन जो है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे जटिल, ओकर में क्या रहता है? जटिल, छोटे मोटे चीज नहीं है, सरल नहीं है, जटिल है। कार्बनिक यौगिक को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो परिभाषा आपको हो जाता है पाचन किससे कहते हैं। तो पाचन किससे कहते हैं? तो पाचन उसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसे कार्बनिक पदार्थों के या कार्बनिक यौगिक को उसके सरल पदार्थों में क्या करता है? तोड़ता है। यानी जटिल कार्बन यौगिक को सरल कार्बन यौगिक में क्या करता है? तोड़ता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको? पाचन कहलाता है। जैसे भोजन में उपस्थित क्या रहता है आपको? भोजन में क्या है? जल है, विटामिन है, खनिज है। जल है, विटामिन क्या है? खनिज है ना। ये सब क्या होता? इस सब का पाचन नहीं होता, इस सब का पाचन नहीं होता है।
क्योंकि ये पहले से ही छोटे टुकड़े में होते हैं। जल, खनिज और क्या होते हैं, विटामिन, ये पहले से क्या होते हैं, छोटे पदार्थों में टूटे होते हैं, पचता नहीं है। बच जाएगा तो आपको शरीर के लिए काम आएगा कि शरीर के लिए बचे ही क्या चीज कि भूसा खाएगा आदमी, वो चीज शरीर के लिए आपको लाभदायक चीज है ना, जल चाहिए, खनिज चाहिए, सब ये पचता नहीं है। भोजन उपस्थित जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा बोलते चर्बी जिसको तेलहन बोलते हैं, इनका सबका पाचन होता है, इनका सभी का होता है पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो आपको खाली हो सकता है निम्नलिखित में करके दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से भोजन का पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जल, विटामिन, किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। किसका होता है, कहा जाएगा निम्नलिखित में से किसको पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट, वसा, चर्बी, इनमें से सभी किसका, सभी। अरे कार्बोहाइड्रेट होवे करता है और चर्बी वसा उसी को बोला गया सभी, यानी कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन होता है और जल हो गया, खनिज हो गया, विटामिन इसको पाचन नहीं होता। ये जो होते हैं शरीर के लिए हमको जरूरत पड़ता है, इसलिए पाचन इसको नहीं होता। ठीक है, क्या हुआ, पानी देख रहा, पानी कम देगा, इसको डिलीट मार दो इधर वाला। अब हम लोग चलते कि तो कुछ ये जीव के बारे में आप लोग बोल दीजिएगा। आप सुनिए थोड़ा सा, पाचन तंत्र दो, देखिए पाचन तंत्र के चलते हम लोग पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र जो होते हैं कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बताते रहे इसको। पाचन तंत्र लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसी पर रोक देते हैं। पाचन तंत्र पहला इसको होता है आहार नल, क्या होता है, आहार नल, आहार नल, आहार आहार नल, मतलब पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां होती है, लिखित में कहा पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां होती है दो प्रकार के होते हैं, ये आपको आहार नाल तंत्र ग्रंथि बोल सकते हैं, दूसरा क्या है जी आपको पाचन ग्रंथि। आप बताइए पाचन ग्रंथि, ठीक है, आप बताइए आहार नाल, तो आपको पता है कि आहार नाल किसे कहते हैं, या जो है मुख गुहा से प्रारंभ होकर, क्योंकि आहार नाल जो होता है भोजन का जो आहार मतलब क्या होता है भोजन, ये आहार जो होता है भोजन से आहार मतलब भोजन से मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक, गुर्दा तक रहता है। गुर्दा जानते किसे बोलते हैं, किडनी भी जो बोलते हैं गुर्दा ना, किडनी गुर्दा तक। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है, पाचन का समय जो भोजन होना है कहाँ रहेगा आपको, आहार नाल में रहेगा। इसको बाद में कुछ होता है बाहर निकलना। आहार नाल की लंबाई जानते कितना है आपको, 32 फीट। अब समझ जाइए, आदमी आपको 5 फीट के, आदमी कितना का है, 5 फीट, और ये कितना है आपको 5 छक्का 30, यानी आहार नल का अगर निकाल दिया जाए और लंबा का जिठा दिया जाए तो आपसे क्या गुना हो जाएगा, आपको 6 गुना हो जाएगा लगभग, 2 फीट ज्यादा ही बताइए। अब कहिए पेट के अंदर इसे कैसे है जी, तो ऐसा डायरेक्ट ना है, वो घुमा घुमा के है, हाँ जो भी कहिए, समझ रहे हैं। 32 फीट होती है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव कह देगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 32 फीट होती है। कितनी होती है जी, 32 फीट, ठीक ना। अगर पूछेंगे कि आहार नाल के भाग क्या है, आहार नाल जो होते हैं कि 32 फीट हो गया तो एक भाग होता होगा ना, कौन कौन भाग है, तो आहार नाल के भाग सुनिए पहले, आहार नाल के भाग निम्न है, कुछ है जी निम्न है, तो बोलिए पहला क्या है आहार नाल के भाग, मुख गुहा, क्योंकि पाचन क्रिया शुरुआत वहीं से होता है, तो पहला भाग तो आपका क्या हो गया, मुख गुहा। मुख गुहा यानी जानते हैं मुख को बोला जा रहा है ना। दूसरा क्या हो गया आपको, ग्रास नली, ग्रास। तीसरा क्या हो गया आपको, आमाशय। ये सभी के सभी जो है ना, सुनिए पहले, ये सभी के सभी जो आहार नाल के ही से गुजरता है, आहार नाल के ही भाग है, भाग लेता है ओकरा में, आमाशय। अगला छोटी आंत, जो छोटी आंत में क्या होता है,
पाचन क्रिया समाप्त होती है बड़ी आंत। कुछ हो गया छोटी आंत। पाचन क्रिया ही समाप्त हो जाता है, सब पढ़िएगा। छोटे आंत में क्या होता था? पाचन क्रिया जब यहाँ समाप्त होता है तो बड़ी आंत में क्या होता है? फिर क्या जी? गुर्दा। और है? नहीं है। ये हो गया किसका? आहार नाल की। तो हो सकता है कि 3 ऑप्शन दे रहेगा, ये ऑप्शन दिलेगा, याद रखिएगा आराम से कि आहार नाल के मुख्य भाग क्या है? निम्नलिखित भाग है। पहला मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। याद रहेगा? याद रहेगा। जब ये चीज याद रहेगा तो बोल देंगे सभी के सभी जो है ना किसका? आहार नाल के भाग है। यानी आहार नाल के भाग में सब कुछ भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे पाचन ग्रंथि। किसका? पाचन ग्रंथि का भाग बोलिए तो? क्यों रहा है बोका? लार ग्रंथि। कुछ हो गया? दूसरा यकृत। यकृत जानते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत। तीसरा जठर। जठर ग्रंथि। चौथा पित्ताशय। है ना? अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में क्या अमाशय में? लड़का लोग बोलेगा अमाशय में। किसे बोलो? अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ स्रावित होता है? अमाशय में क्या अग्नाशय में? लड़के लोग गलत बोल रहा है, पूछ रहा हूँ। अब बिल्कुल सही जवाब है। ताले लगाने क्या जरूरत नहीं सुनी। लड़के लोग नहीं बोल रहा था, एगो भी बोलिए रहा था। दोनों की सोच के लगा रहा है, को नहीं बोले आ रहा है। समझा? अग्नाशय और क्या है जी? पित्ताशय, जठर ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि। ये सभी के सभी किसका है? पाचन ग्रंथि के भाग है। पाचन ग्रंथि क्या है? याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। मिटा दे। हाँ, लिख लीजिएगा होमवर्क में। और एक बाद आप लोग को बोला गया कि फिगर बना के लाइएगा पाचन तंत्र के, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछ देता है। 5 अंक पूछेगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना? चित्र बना लीजिएगा, ठीक है।